हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है सर। हमने जो है पिछली क्लास के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था? कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स। आज हम जो है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स हुआ पार्टनर जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सर गारंटी का मतलब क्या होता है? देखो, गारंटी का मतलब होता है जो अश्योरेंस जो भी पार्टनर को दी जा रही है कि आपको कम से कम इतना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव आपका एक्चुअल शेयर कितना भी है। जैसे फर्म के अंदर एक्चुअल शेयर तो बाद में कंप्यूट करा जाएगा, फर्म के अंदर एक्चुअल शेयर कुछ भी है, आपको कम से कम इतना तो जो है वो दिया जाएगा। सर समझ नहीं आया? रुको यार, अभी मैं समझाऊंगा इस चीज़ों को। अगर मान लो अभी मैं बस जस्ट बोल रहा हूँ, आप बस एक बार सुन लो, फिर मैं जो है वो आपको जब पढ़ाऊंगा ना तब आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अगर मान लो जो एक्चुअल शेयर जो उसको मिल रहा है ना वो गारंटीड अमाउंट से कम मिल रहा है, तो उस केस के अंदर जो डेफिशिट अमाउंट है वो कौन बोन करेगा? या तो फर्म बोन करती है या फिर जो है वो कोई भी पार्टनर बोन करता है। सर आप जो है वो ना अब ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप एक काम करो, पहले ना इतना ही समझा दो। देखो, अगर मान लो फर्म है, पार्टनर को जो है वो उसका एक्चुअल शेयर जो है वो आ रहा है 1 लाख रुपए। सपोज करो पार्टनर का नाम है ए, नहीं रामू है, पार्टनर का नाम है रामू। रामू का एक्चुअल शेयर आ रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है। फर्म के जो प्रॉफिट्स वगैरह आए, ठीक है, उसका एक्चुअल शेयर जो प्रॉफिट के अंदर आया वो 1 लाख रुपए आया। लेकिन फर्म ने जो है वो पार्टनर को गारंटी दी हुई थी, रामू को गारंटी दी हुई थी कि हम तेरे को 1,20,000 रुपये देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपका जो है वो तेरा कुछ भी शेयर आ रहा हो, हम तेरे को 1,20,000 रुपये तो तेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर ऐसा होगा और उसका एक्चुअल शेयर जो है वो कम है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? कितना डेफिशिट अमाउंट आएगा? डेफिशिट अमाउंट मतलब उसको कितना कम मिल रहा है, उसको एक्चुअल शेयर उसको कितना कम मिल रहा है? 20,000 रुपये कम मिल रहा है। तो ये जो 20,000 है या तो फर्म बियर करेगी या तो कोई भी पार्टनर जो है वो उसे बियर करेगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि कोई भी पार्टनर बियर करेगा या तो फर्म बियर करेगी। लेकिन सर ये तो बताओ, अगर मान लो एक्चुअल शेयर गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? अगर एक्चुअल शेयर गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस क्या कहती है? तो 80,000 मिलेगा या 1 लाख मिलेगा? तो 80,000 नहीं मिलेगा, तो 1 लाख मिलेगा एक्चुअल शेयर। क्योंकि इतना तो हमने गारंटी कहा था कि 80,000 में मिल जाएगा, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, आप चिंता मत करो। आपको इतने की तो गारंटी मिली है, फर्म ने जो है वो पार्टनर को दी है। लेकिन यार अब उसको एक्चुअल शेयर ज़्यादा है, उसका फर्म के पास ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, सरप्लस प्रॉफिट्स हैं, तो क्या दिक्कत है यार? एक्चुअल शेयर ज़्यादा मिलेगा उसको, जो कि लॉजिकल भी बात हमें लग रही है। अगर मान लो जो गारंटी है वो किसने दी है? सारे के सारे पार्टनर्स ने दी है। तो उस केस में जो गारंटेड अमाउंट जो है वो पार्टनर को जो भी दिया गया है वो राइट कहाँ पर करा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में राइट डाउन कर दिया जाता है। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स होते हैं, सर रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो गारंटी देने के बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट भी बच जाएंगे, वो रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं पार्टनर्स को। किस रेशियो में? रिमेनिंग जो रेशियो होती है उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। सर समझ में आ गया कि पहले जो है वो गारंटी अमाउंट दे दो, फिर बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है रिमेनिंग पार्टनर्स को रिमेनिंग रेशियो के अंदर दे देंगे। सर ये तो तब हो गया अगर मान लो गारंटी जो है वो फर्म ने दी है। सर ऐसा भी तो केस आपने बताया है कि जहाँ पर जो है वो गारंटी जो है वो कौन दे रहा है? अगर गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर और पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर, अगर पार्टनर जो है वो गारंटी दे रहे हैं, या तो सारे के सारे पार्टनर या तो जो है वो कुछ पार्टनर दे रहे हैं, उस केस के अंदर आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है जो भी शेयर इन प्रॉफिट्स है फॉर द पार्टनर जिसको हम गारंटी दे रहे हैं। अगर मान लो जो उसका शेयर है प्रॉफिट्स के अंदर वो गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा है, उस केस के अंदर तो क्या करेंगे? ये तो सर हमें पता ही है। तो उस केस में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग रेशियो होगी इन यूजुअल मैनर के अंदर। ये तो तब के केस हो गया। अगर मान लो पंगा तो तब है जब शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, शेयर जो उसको प्रॉफिट्स के अंदर शेयर मिल रहा है वो गारंटेड अमाउंट से जो है वो कम मिल रहा है। उसे मिल रहा है मान लो 1 लाख रुपए और गारंटी दी हुई है 1,20,000 की। तो हमारे को क्या करना है? डिफरेंस अमाउंट जो है वो कंप्यूट करना है। सर डिफरेंस अमाउंट कंप्यूट करना है? सर डिफरेंस अमाउंट कैसे कंप्यूट करेंगे सर? हम कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं यार, अगर आप लॉजिकल चलोगे, रटने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप जो है वो समझ के करोगे कि डिफरेंस अमाउंट जो है वो गारंटीड अमाउंट में से
एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट जो है वो माइनस करने के बाद में आता है। कई बच्चे जो है वो क्या गलतियां कराते हैं, जो है वो एक्चुअल शेयर में से गारंटीड अमाउंट माइनस कर देते हैं और कह देते हैं हमारे पर ना डेफिसिट आ गया। अरे डेफिसिट किस बात का है, वैसे फर्म के अंदर तो एक्सेस प्रॉफिट है, उसको एक्चुअल शेयर ज़्यादा मिल रहा है। दिक्कत तो तब है ना जब जो है वो उसको एक्चुअल शेयर जो है उसका गारंटीड अमाउंट से कम है, तभी जाकर तो डेफिशिएंसी निकलेगी। ये जो है इस डिफरेंस अमाउंट को क्या बोलते हैं सर? सर इसका सुंदर सा नाम बता दो, इसका सुंदर सजीला नाम, मज़ा आ जाए इसका नाम देखकर, मज़ा आ जाए। इसका सुंदर सा नाम है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी है। और ये जो डेफिशिएंसी है ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, कौन किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी? पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, या फिर पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी जिन्होंने, कौन से पार्टनर या पार्टनर्स के अंदर जिन्होंने गारंटी दी है। कौन सी रेशियो के अंदर सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर्टेन रेशियो होती है और जो है और सब्ट्रैक्टेड कर दिया जाएगा, ये जो गारंटी जो डेफिशिएंसी है वो उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स में से जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि डेफिशिएंसी जो है वो पार्टनर या पार्टनर्स को दी जाएगी और जो है वो सर्टेन रेशियो में दी जाएगी और वो जो है वो हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिस्पेक्टिव शेयर्स में से। सर आप जो है हमारे को जो है वो क्या करवा दो, सर आप जो है ना हमारे को गारंटी के नोट्स लिखवा दो कि जो है गारंटी के अंदर जो है वो कैसे जो है वो मतलब इसके जो है ना नोट्स लिखवा दो जो जो आपने जो है वो बोला हुआ है। आओ जो है वो इसके जो है वो नोट्स जो है वो लिख लेते हैं। गारंटी is an assurance given to the partner of the firm that at least a fixed amount shall be given to him or her irrespective of his or her actual share in profits of the firm। सर समझ में आ गया, ये तो आपने समझा दिया था। अगर मान लो जो उसका एक्चुअल शेयर है प्रॉफिट्स के अंदर इज लेस देन द guaranteed amount, in that case the deficit amount shall be borne by the firm, shall be borne by the firm or by any partner as the case may be। नोट क्या आ जाता है, एक स्पेशल नोट आ जाता है कि अगर मान लो जो एक्चुअल शेयर है वो मोर है मिनिमम गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा देन द एक्चुअल प्रॉफिट्स विल बी अलाउड टू द पार्टनर, तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो अलाउड होंगे। सर समझ में, ये तो आपने जो है वो लिखवा दिया। ये हमारा हो गया। इसके बाद केस नंबर 1 जहाँ पर जो है वो गारंटी जो है वो कौन दे रही है, फर्म दे रही है। उस केस में जो है वो ये होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को रिमेनिंग रेशियो में जो है वो दिया जाएगा। और अगर गारंटी जो है वो पार्टनर या पार्टनर्स ने जो है वो अनदर पार्टनर को दी है तो कैलकुलेट करा जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पार्टनर टू होम द गारंटी इज गिवन। अगर शेयर हमारा प्रॉफिट्स का गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। और अगर मान लो शेयर इन प्रॉफिट जो है मेरा गारंटीड अमाउंट से कम है तो डिफरेंस अमाउंट जो है वो कंप्यूट करा जाएगा, गारंटीड अमाउंट माइनस शेयर इन प्रॉफिट, और डेफिशिएंसी इसको ऐसे करा जाएगा। आओ एक काम करता हूँ, मैं जो है वो आपको केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के भी जो है वो अच्छे से जो है वो, वैसे तो लिखे हुए हैं नोट्स लेकिन अच्छे से लिखवा देता हूँ। केस नंबर 1, व्हेन गारंटी
इज गिवन बाय द फर्म, देन क्या होगा कि जो गारंटेड अमाउंट टू अ पार्टनर इज रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन द रिमेनिंग रेशियो। सर समझ में आ गया कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो है रिमेनिंग पार्टनर्स को ही तो जो है वो दिया जाएगा और रिमेनिंग रेशियो के अंदर ही दिया जाएगा। सर आप ना हमारे को केस नंबर 2 भी जो है वो लिखवा दो कि केस नंबर 2 क्या था। अगर मान लो जो गारंटी है वो पार्टनर ने दी है या फिर पार्टनर्स ने दी है टू अनदर पार्टनर को, तो क्या करा जाएगा, कैलकुलेट करा जाता है द शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर द पार्टनर टू whom गारंटी इज गिवन। अगर जो मेरा शेयर है प्रॉफिट्स के अंदर इज मोर देन द guaranteed amount, then distribute the profit as per profit and loss sharing ratio in usual manner। एंड अगर मान लो जो है हमारा शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन द guaranteed amount, then the difference between the share in profits and the guaranteed amount and the difference is known as deficiency, and the deficiency is distributed among the partners who guaranteed in a certain ratio and subtracted from his or their respective shares। सो यस फ्रेंड्स, आज हमारा बेसिस ऑफ पार्टनरशिप का जो है टॉपिक अच्छे से जो है वो कंप्लीट हो गया। आज मैं हमारा जो है वो सारा का सारा हमने जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से जो है वो क्लियर कर लिए हैं। आई होप जो है वो आपने सारी की सारी जो है क्लासेस अच्छे से जो है वो अटेंड करी होंगी, आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से कुछ भी सब कुछ समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं और मैं आपकी क्वेरीज़ को जो है रिजॉल्व करने की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूँगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गुड लक और अपनी जो है वो पूरी मेहनत करना। ओके बाय पीपल।